नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक मौजूद हैं। पहलगांव आतंकी हमले को लेकर देश में उबाल है, देश में गुस्सा है और सिर्फ देश में नहीं, देश से बाहर रह रहे भारतीय जो हैं वो भी इस हमले की निंदा करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा एक्शन पाकिस्तान पर लिया जाए जिससे अब सबक जो है वो पाकिस्तान को सिखाया जा सके। लेकिन इस बीच बयान बड़े बड़े सामने आ रहे हैं और आरएसएस से भी बयान सामने आया है। आरएसएस वीएचपी ने पिछले दिनों यह ऐलान किया था कि वो इस हमले के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इस बीच मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख, उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि अहिंसा हमारा स्वभाव है, हमारा मूल्य है, लेकिन कुछ लोग अपना स्वभाव नहीं बदलेंगे, कुछ भी कर लो वो दुनिया को परेशान करते रहेंगे, तो उनका क्या करें। इसी के साथ उन्होंने कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप से यह कह दिया है कि अब सबक सिखाने का समय आ चुका है। हम चाहे मोहन भागवत का बयान उठा लें या तमाम आम जनता का भी, सब यही चाहते हैं कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाओ, बहुत हो चुका। अभिषेक, क्या कहेंगे पहले तो इस बयान पर? देखिए, मोहन भागवत एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिनकी हर एक बात का बहुत प्रभाव पड़ता है। पिछले दिनों आपने देखा किस तरीके से नागपुर में कार्यालय में मोहन भागवत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। उससे पहले कई बयान सामने जिसमें कहा जा रहा है कि दोनों के बीच सब कुछ सही नहीं है, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से मोहन भागवत के बयान सामने आए वो बहुत कुछ अपने आप में बयान करता है। इससे पहले भी जब आपने देखा था कि उन्होंने एक बयान दिया था कि रावण का वध करना जरूरी है, मतलब उन्होंने कहा था कि बुराई पर अच्छाई की जीत होना जरूरी है। आमतौर पर मोहन भागवत इस तरीके के बयान नहीं देते, लेकिन जिस तरीके से ये निर्मम ये हत्याकांड किया गया पहलगांव में, उसके बाद से पूरा देश 140 करोड़ भारतीय इसे लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। एक पुस्तक के विमोचन में मोहन भागवत पहुंचे थे। पुस्तक का नाम था द हिंदू मैनिफेस्टो। द हिंदू मैनिफेस्टो, इस नाम से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक हिंदुओं का घोषणा पत्र। इस किताब के विमोचन के दौरान वो पहुंचे थे और जैसा आपने कहा कि उन्होंने कहा कि हम अपने पड़ोसी को हानि पहुंचाना नहीं चाहते। इस तरीके की हिंदुस्तान की प्रवृत्ति नहीं रही है और जिस तरीके से पिछले 2000 सालों में हिंदुस्तान ने जो कुछ झेला है, जिस तरीके का इतिहास देखा है, वो मुगलों की गुलामी रही हो या फिर अंग्रेजों की गुलामी रही हो या फिर उसके बाद का जिस तरीके से शासनकाल चला है वो रहा हो। और अब मोहन भागवत ने कहा है कि अब हिंदुस्तान दुनिया को एक तीसरा विकल्प देगा कि किस तरीके से अब मानव जीवन को चलाना है। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात हो जाती है जब 22 अप्रैल को यह हमला हुआ और 26 अप्रैल में आज हम बात कर रहे हैं और अभी तक भारत सरकार की तरफ से सिर्फ अगर मेन मुख्य तौर पर देखें तो जो सिंधु का पानी रोका गया है उससे बड़ा कदम अभी तक कुछ नहीं उठाया गया। हालांकि एलओसी पर थोड़ी बहुत फायरिंग जरूर चल रही है, सीज फायर जरूर चल रहा है, लेकिन देश यह चाहता है कि पाकिस्तान को इस बार ऐसा कुछ सबक सिखाया जाए जिसके बाद पाकिस्तान कोई दोबारा से हिमाकत करने की कोशिश ना करे, क्योंकि इस देश ने 47 देखा है, 84 देखा है, 71 देखा है, 99 देखा है, उसके बाद आपने उरी देखा है, पुलवामा देखा है, बहुत सारे हमले पाकिस्तान के इस देश ने झेले। लेकिन अब और नहीं, अब और ज्यादा मासूमों की हत्या ये देश नहीं झेलेगा। और दूसरी तरफ इस बयान के मायने दूसरी तरफ ये भी निकाले जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं भागवत साहब की तरफ से एक हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह दी गई, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक राजा का धर्म होता है, कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे। अब देखना वाकई में बहुत दिलचस्प रहेगा कि किस तरीके से प्रजा की रक्षा के लिए भारत सरकार कदम उठाती है। नहीं, बिल्कुल। और अभिषेक, उन्होंने कहा कि गुंडों को सबक सिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। यानी कि जो पाकिस्तान की फितरत है कि हमेशा इस तरीके के हमले करवाना और अपनी तमाम चीजों से मुंह मोड़ लेना कि हमने तो कुछ किया ही नहीं था, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो जानते ही नहीं कि कैसे। वो इस बार भी पाकिस्तान यही कर रहा है, लेकिन इस बार जो है वो पानी सर से ऊपर जा चुका है। और हालांकि पानी जो रोकने का फैसला किया गया है और जो जल मंत्री उन्होंने भी साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान को पानी तो नहीं मिलेगा। देखना होगा कि कितना बौखलाहट पानी रोके जाने के बाद, असल में जब बिल्कुल सब कुछ हो जाएगा उसके बाद कितनी पाकिस्तान में होगी। लेकिन अभी से जो पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, चाहे उनके तमाम मंत्री हों या वहां की आवाम हो, जो भी कुछ वो कर रहे हैं, उससे ये तो साफ है कि पाकिस्तान बेहद
खौफ में है और पाकिस्तान को यह भी पता है कि बॉर्डर पर जो टेंशन है इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। कभी भी किसी भी वक्त भारत जो एक बहुत बड़ा हमला पाकिस्तान पर बोल सकता है और इसीलिए कल हमने तस्वीरों में देखा, कई जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर लगातार पाकिस्तान से सामने आ रहे हैं कि जो सेना है वो अपना डिप्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज्यादा बॉर्डर पर कर रही है और इसके बाद कई जो हथियार हैं, टैंक्स हैं जिसमें वो पाकिस्तान के बॉर्डर तक जो है वो पहुंचाए जा रहे हैं, भारत हिंदुस्तान के पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंचाए जा रहे हैं। तो इससे समझ आता है कि सेना क्या कुछ वहां पर खौफ में है। शहबाज शरीफ पहली बार आकर इतने हमले हो जाते हैं पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन प्रधानमंत्री कभी नहीं आए और अब ये बोलते हैं कि हम पूरे जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं। हाँ, सेना की प्रतिष्ठा की बात करते हैं, तमाम बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन वो शब्द ये बताते हैं कि आज नया भारत है। आज वो भारत नहीं है कि आतंकियों यहां पर आके घुसपैठ करके मार के चले जाते हैं और हम सिर्फ जांच करते रहे, हम कुछ कर नहीं पाते। अब जो है फायर बैक होता है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए हो, एयर स्ट्राइक के जरिए हो, बहुत सारी चीजें जो है वो हो रही हैं। अभी एक बीएसएफ जवान भी पकड़ा गया, उसको लेकर भी बहुत ज्यादा आप देखिए, बीएसएफ जवान गलती से जो पाकिस्तान की सीमा में चले गए उनको वापस लाने की कोशिश कितने पुरजोर तरीके से की जा रही है, इससे आप समझ सकते हैं कि गृह सचिव तक बात की जा रही है। फ्लैग मीटिंग लगातार पाकिस्तान के रेंजर्स के साथ जारी है कि आप समझिए कि कैसे गलती से सीमा पार हुई है। हर कोई भी चीज ढिलाई के तौर पर नहीं छोड़ी जा रही कि ठीक है हम देख लेंगे। ढीला रवैया अब रहा नहीं है। अब यह रवैया है कि अगर आप छेड़ोगे तो आप छोड़ने वाले नहीं हैं और यह बात पाकिस्तान का एक एक व्यक्ति जान रहा है। अभिषेक, इस बात को तो हम समझेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब जो भी पाकिस्तान के साथ होता है वो आने वाले समय में पता लगता रहेगा। जो भी अपडेट्स आ रही हैं पल पल की हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए, तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।